गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पूज जास बचन रवि कर कर धन्य धन्य सदगुरु सुखदान महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मौत कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रिलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज यह ज्ञान यज्ञ हमारे पहलू बाबू यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं पोता के खुशी में। अच्छा, पोता के ही खुशी में यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। देखिए, यह ज्ञान यज्ञ सब यज्ञों से यह श्रेष्ठ है। हम बराबर आप सबों के बीच में कहता हूं कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यते, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यते। अन्य जगहों का क्या हुआ जो पाप है, इस ज्ञान यज्ञ में होने से क्षय हो जाता है। और यहां पर यदि झूठ सच हो जाए तो कहा किसी जगह पर भी आप तीर्थ चले जाइए, लेकिन यह क्षय नहीं होगा और वह वज्र के समान हो जाता है। इस यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ में शांत भाव से बैठना चाहिए और शांति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। शास्त्र में आया है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च यत्पहारी गृहस्थागे विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी को 5 लक्षण याद रखना चाहिए। कौवा के तरह चतुर रहना चाहिए। कौवा को देखते हैं ना, यदि कोई ढेपा उठाने के लिए झुकता है, कौवा पहले भाग जाता है। कितना चतुर है, वैसा चतुर बन करके रहना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला के तरह ध्यान रखना चाहिए। बगुला मछली पकड़ने के लिए देखते हैं कितना शांत होकर के वो बैठता है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हिलता है, और जब मछली आती है ना तुरंत उसको पकड़ लेती है। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च। स्वान कहा जाता है कुत्ता को, कुत्ता की तरह नींद रखना चाहिए। कुत्ता के बगल से निकलिए, देखिए कुत्ता तुरंत उठ करके देखने लगता है। कितना पतला नींद है, बहुत कम उसका खुराक है, बहुत कम मिलता है उसको खाने के लिए, लेकिन कितना नींद पतला है। ठीक उसी तरह साधु महात्मा भी कम खुराक खाते हैं, जिससे नींद सतावे नहीं और प्राय ध्यान में ठीक ढंग से बैठते हैं। कहा कामम क्रोधम तथा लोभम स्वाद श्रृंगार कोत के
अति निंद्रा यति सेवा विद्यार्थी अश्व वर्जित। विद्यार्थी को 8 चीज नहीं रखना चाहिए। कामम क्रोधम तथा लोभम। काम क्रोध और लोभ। स्वाद श्रृंगार को के अधिक स्वाद में नहीं भूलना चाहिए विद्यार्थी को। बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सोच होना चाहिए। विद्यार्थी को श्रृंगार पटार नहीं करना चाहिए। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वाद श्रृंगार कोत के विद्यार्थी को अधिक खेलकूद नहीं करना चाहिए। ये 8 लक्षण विद्यार्थी में नहीं रहना चाहिए। और कहा है शास्त्र में हस्तम च खोक्तम च ताक्तम च मुकुर मुकुर अग्रवादी दुराचारी विद्यार्थी बूढ़ते विद्यार्थी लक्षणम। विद्यार्थी को ये 5 लक्षण बूढ़ने के रास्ता में ले जाते हैं। बिना मतलब के विद्यार्थी को इधर उधर नहीं देखना चाहिए। बिना मतलब के विद्यार्थी को हंसना नहीं चाहिए। बिना मतलब के विद्यार्थी को इधर उधर ताकना नहीं चाहिए। ये सब लक्षण विद्यार्थी को गड्ढा में गिराने वाला चीज है। विद्यार्थी का यह लक्षण है। और यहां तक कहा लाल येत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ियेत प्राप्ते तुम स्वर्षे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित। 5 वर्ष में बच्चे को लाड़ प्यार करना चाहिए। 10 वर्ष के उम्र में बच्चे को डांट फटकार करना चाहिए। 16 वर्ष के उम्र में बच्चे को मित्र के समान मानना चाहिए। ये गार्जियन के तरफ से है। ये सब लक्षण कहां मिलेगा? सत्संग में सुनाया जाता है। ये सब लक्षण गौर से सुन लीजिए। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो नो पठिता नो सेवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं वह माता शत्रु और पिता दुश्मन के समान है। जिस तरह हंस के सामने में बोगला सभा नहीं पाते हैं, ठीक उसी तरह सभा के बीच में मूर्ख आदमी सभा नहीं पाता है। ये सब गार्जियन को ध्यान में रखना चाहिए। और कहा मन को अस्थिर करके श्रवण करना चाहिए। चंचल मन को समेट करके सत्संग के वचन को सुनना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन पूछते हैं भगवान से, हे भगवान चंचलं ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवत् दृढ़म् तास्यहं निग्रहं व्यारिम सुदुष्करम। का हे अर्जुन, भगवान मन इतना चंचल है कि मन को समेटना बड़ा मुश्किल है। मन काबू में आने वाला नहीं है। ये मन का गति जानते हैं? समुद्र लहर ते थोड़िया मन लहर घनिया। समुद्र के लहर से मन के लहर 10 गुना ज्यादा है। जब समुद्री लहर उठता है ना तो 10 बांस ऊंचा लहर उठता है। और यात्री सबको सतर्क कर दिया जाता है कि आप लोग नदी किनारे से भाग जाएं। और उससे भी ज्यादा भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मन के लहर है। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान, ये मन को काबू कैसे किया जाए, उपदेश दिया जाए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन,
यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे दृश्य सैने सैने तथैव वायुरंथा हंति साधकम। हे अर्जुन, जिस तरह हाथी सिंह बाघ धीरे धीरे काबू में आता है, हे अर्जुन, उसी तरह तुम भी मन को धीरे धीरे काबू में करो। इस 3.5 हाथ का आदमी शेर को, हाथी को कैसे फंसाता है, देखते हैं ना। इतना बड़ा बलवान हाथी इस 3.5 हाथ का आदमी गिरा देता है गड्ढा में। 1 महीना भोजन नहीं देता उसको खोने के लिए। जब भूख से तड़पने लगता है तब उसको जो है ना अंकुश से सीधा करता है। शेर को, बाघ को उसी तरह गड्ढा में गिरा करके 1 महीना तक खाना नहीं देता है उसको खोने के लिए। जब डगमग करने लगता है तब यही 3.5 हाथ का आदमी बिजली कोड़ा से मार करके उस शेर को बस करता है। लेकिन बाघ शेर को बिजली कोड़ा से बस कर लेता है, लेकिन अपना मन को बस नहीं कर पाता है। मन को बस करना बड़ी मुश्किल है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहे, हे अर्जुन, अंकुशेन बिना मतो यथा दुष्ट मत गजः अध्यात्म विद्याधिगम साधु संतरेव च वासना संप्रत्याग प्राण स्पंद निरोधनम। हे अर्जुन, जिस तरह मदमस्त हाथी जंगल में विचरण करता है, यही 3.5 हाथ के आदमी ने फंसा करके अंकुश से उसको सीधा करता है। हे अर्जुन, उसी तरह मन को काबू करने के लिए यही सत्संग की जरूरी है, साधु का संग का जरूरी है, प्राण स्पंद का जरूरी है, ध्यान का जरूरी है, तभी यह मन काबू हो सकता है। अन्यथा ये मन काबू करना बड़ा मुश्किल है। बिना सत्संग से मन काबू नहीं होगा, बिना ध्यान से मन काबू नहीं होगा। अभी हम लोग कर्म फल के संबंध में पाठ में सुने, भगवान राम को वनवास हुआ। भगवान राम पहला दिन तमसा नदी के किनारे वास किया। दूसरे दिन श्रृंगेश्वरपुर पहुंच करके पत्ते के बिछावन पर सोए। गुण साध भगवान को पत्ते के बिछावन पर सोया हुआ देख करके लक्ष्मण से कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण, माता कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना तकलीफ में है भगवान, पत्ते के बिछावन पर सेजा पर सोया हुआ है, जो कि राजगद्दी पर सोने वाला आज वह पत्ते के बिछावन पर सोया हुआ है। माता कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं गुणसाद से, हे भाई गुणसाद, बोले लखन मधुर मृदु बोने ज्ञान वैराग्य भक्ति रसोने। लक्ष्मण जी मधुर वाणी मीठे स्वर में कहते हैं, क्या कहते हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत मंद भोग सुन भ्राता। हे भाई, किसी को कोई सुख दुख नहीं देता है, अपने अपने कर्म का फल है। कोई भी दुख में है तो ये याद कर लीजिए, उसके कर्म का फल है।
अपने अपने कर्मों के फल के कारण दुख भोगता है। लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान राम को कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म का फल है भगवान राम को। माता सीता को भी कर्म फल है। भगवान राम को वनवास हुआ। अब माता सीता को वनवास हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन ये कारण है, मां सीता कुमारी ही अवस्था में एक सुगा सुगी भविष्यवाणी कर रही थी। सुगा सुगी आपस में बात करते थे कि राजा दशरथ के पुत्र का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से होगा। यह सब भविष्यवाणी जो कर रहे थे सीता जी सुन रही थी। सीता जी ने दोनों को फंसा लिया। सुग्गा को उड़ा दिया और सुग्गी को पकड़ करके रखा। सोना के पिंजरा में बंद किया था सुग्गी को और दूध भात खिलाते थे। सुग्गी कहती है, हे सीता तुम हमको छोड़ दो, मैं पति वियोग में नहीं रह सकती, मैं गर्भवती हूं और इस अवस्था में पति के वियोग में बड़ा तकलीफ होगा, तुम मुझे छोड़ दो। बच्चे को जन्म दे करके मैं तुम्हारे पास चले आऊंगी, सुग्गी कहती है। लेकिन सीता जी ने नहीं छोड़ा। कारण क्या हुआ? सुग्गी ने श्राप दे दिया सीता को, जो गर्भवती अवस्था में मैं इस सोना के पिंजरा में पड़े हुए हैं, हे सीता तुम नहीं छोड़ती है, तुम भी गर्भवती रहेगी ना, तुम भी जंगल में रहेगी और हम सोना के पिंजरा में हैं और तुम सोना के लंका में रहेगी। वही श्राप लग गया सीता को भी, भोगना पड़ेगा ना। भगवान राम को कर्म फल नहीं छोड़ा। हम लोग जो इतना गलती करते हैं, जीव हत्या करके खाते पीते हैं, छूटेगा कर्म फल? नहीं छूटेगा। भगवान राम त्रेता में अवतार लिए थे। भगवान राम ने जब वनवास गए, सुग्रीव से मित्रता हुई। जब सुग्रीव से मित्रता हुई, सुग्रीव ने भगवान राम से सारे बात सुनाए कि हे मित्र, हमारे भाई बाली हमारी पत्नी को हड़प लिया है, राजपाट को हड़प लिया है और मुझे खोजते फिरता है, जहां पकड़ेगा मुझे मार देगा। हे मित्र, हे भगवान, उसके डर से मैं हिमालय के कंदरा में मैं छिपा हुआ हूं। भगवान राम को सारी बात सुनाए। भगवान राम को बड़ा दुख हुआ। मित्र का दुख पहाड़ के समान मानना चाहिए। बड़ा तकलीफ हुआ। भगवान राम ने वृक्ष के यार से बाली को वध करता है। बाली को वरदान था, जो आमने सामने मुझे मारने के लिए आएगा ना, तो उसका बल आधा बल हमारे में चला जाएगा, जिससे योद्धा हार मान करके वह लौट जाएगा। बाली को वरदान दिया था। तो भगवान राम जानते थे कि यमुना सामना आदि बाली को हम मारते हैं तो मेरा हार होगा। इसलिए भगवान राम ने वृक्ष के यार से छिप करके बाली का वध किया था।
जब वध किया तो बाली धराशायी होकर के जमीन पर गिर जाता है और बाली कहता है, हे भगवान, आपको मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं था, आप हमको क्यों मारे? यदि मारना था तो आमना सामना होकर के क्यों नहीं मारे? छिप करके क्यों मारे? व्याधा बन करके क्यों मारे? मारना था तो सामना सामने मारते, बिना कसूर का मारे हैं आप। यह बदला मैं अगला जन्म में मैं तुमसे ले लूंगा। बाली ने कहा, भगवान राम त्रेता में अवतार हुआ था, द्वापर में भगवान कृष्ण वही राम अवतार लिए, और बाली जो व्याधा था यह जरा नाम का व्याधा बना। और यह व्याधा क्या किया? एक वृक्ष के नजदीक भगवान कृष्ण सोए हुए थे। बाली ने वो व्याधा जो बना, व्याधा ने बाण चला दिया भगवान कृष्ण के ऊपर में, एक जानवर को समझ करके। बाण जैसे लगा कि व्याधा गया शिकार लेने के लिए, देखता है भगवान कृष्ण को गिरा हुआ, और जाकर के हाथ जोड़ करके व्याधा माफी मांगने लगा कि हे भगवान, मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, बिना कसूर का आपको मारे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान राम का कृष्ण कहते हैं, हे व्याधा, तुम्हारा गलती नहीं है, गलती मेरा है। मैंने अगला जन्म में त्रेता में तुमको छिप करके बाण मारा था, वही आज तुमने बदला ले लिया द्वापर में आकर के। भगवान राम को जब कर्म फल नहीं छोड़ा तो हम लोग किस खेत की मूली है, विचार कीजिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थः संभवामि युगे युगे। काहे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म का हानि होता है, अधर्म का वृद्धि होता है, साधु संतों का निंदा होता है, हे अर्जुन, मैं धरती पर जन्म लेकर के उस दुष्ट को संहार के लिए जन्म लेना पड़ता है, और जन्म लेकर के मैं दुष्ट को संहार करता हूं। भगवान राम को कर्म फल नहीं छोड़ा। हम लोग जो कर्म खराब करते हैं, छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। धृतराष्ट्र ने महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र बहुत जार बाजार रो रहे थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे चला गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे चला गया। इस कारण से धृतराष्ट्र जार बाजार रो रहे थे। भगवान कृष्ण गया था समझाने के लिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे कृष्ण, आज तुम समझाने के लिए आए हो, यदि तुम चाहता कि महाभारत का युद्ध नहीं हो तो नहीं होता, आज मेरा सब पुत्र मारा नहीं जाता। आज तुम्हारे कारण से ही मेरा सब पुत्र मारा गया है, और यह तुम समझाने के लिए आए हो। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, मेरा दोषी मत दो, तुम्हारे ही कर्मों का फल है। जो कुछ हुआ है ना, तुम्हारे कर्म का फल है। काम मुझे याद है 100 जन्मों का मैंने बुरा कर्म नहीं किया है, और तुम कहते हो तुम्हारा कर्म फल है।
भगवान कृष्ण ने कहा, हे धृतराष्ट्र, स्वजन्म का याद है? 101 जन्म का याद है? कहा नहीं। कहा वही 101 जन्म में तुम राजा थे, एक महात्मा ने 100 हंस का बच्चा दिया था रक्षा करने के लिए, और तुमको मांस खाने का बड़ा शौक था, सब वो बच्चा मार मार करके तुमने खा गया। और महात्मा जी जब आए तो जब मांग किया नहीं दे पाया, तो महात्मा जी ने तुमको श्राप दिया है। वही स्वपुत्र हुआ और सब वो पुत्र महाभारत के युद्ध में मारा गया। यही कर्म फल है तुम्हारा। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण से कहते हैं धृतराष्ट्र ने, अच्छा एक बात बता, मैं जन्म से अंधा हूं, 21 जन्म का पाप है? कहा उसी 101 जन्म का पाप है। आप राजा थे, एक केचवा को पकड़ करके आंख सुई धागा से सी दिया था, और सी करके अब पोखर में छोड़ दिया था। बड़ा शौक से खुशी मना रहे थे। वही केचवा ने तुमको श्राप दिया है कि तुम भी जिस तरह मुझे मेरा आंख सी करके तुम पानी में छोड़ा है, हे धृतराष्ट्र, तुम भी अगला जन्म से जो है ना जन्म अंधा होगा, जन्म अंधा बना धृतराष्ट्र। कर्म फल देखिए किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए कहा, काहुड़ को सुख दुख कर दाता, निज कृत मंद भोग सुन भरता। हे भाई, किसी को कोई सुख दुख नहीं देता है, अपने अपने कर्म का फल है, कर्म फल भोगना पड़ता है। भगवान कृष्ण अर्जुन जा रहे थे, रास्ता में एक मछुआरा नदी पर मछली मार करके मछली को सुखा रहा था नदी पर, और सुखा सुखा करके कई बोरा में जमा करके रखा था। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, हे भगवान, कहते कर्म फल भोगना पड़ता है, देखिए कितना मछली को मार करके और सुखा करके बोरा में रखा है, इसके लिए कर्म फल नहीं है? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन चलो बाद में बताएंगे। कुछ दिन के बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन आ रहे थे, रास्ता में देखा एक हाथी गड्ढा में गिरा हुआ है, शरीर में कीड़ा फट गया है, छटपट कर रहा था। अर्जुन ने कहा, भगवान देखिए बेचारा हाथी कौन कर्म किया है, ये देखो गड्ढा में गिरा हुआ है और छटपट कर रहा है, कीड़ा फट गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन एक समय तुमने कहा था कि मछली मार करके सुखा सुखा करके बोरा में रखा है। हे अर्जुन, वही मछुआरा है, हाथी में जन्म लिया है, और जितना कीड़ा फड़ा हुआ है ना वो मछली है, सब बदला ले रहा है। कर्म फल देखिए। भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह सरसज्जा पर सोया हुआ था, दर्द से कराह कर रहा था। भगवान कृष्ण और द्रौपदी पहुंचती है, कहते हैं भैया अब दादाजी 2-4 दिन का मेहमान है, चलिए दादाजी से थोड़ा सा सत्संग की बात को सुन ले। भगवान कृष्ण जाते हैं, कहते हैं दादाजी अब 2-4 दिन का मेहमान है, सत्संग सुना दीजिए। कहा, हे कृष्ण, शरीर में इतना दर्द है, कहा नहीं जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, थोड़ा देर के लिए दर्द को मैं हर लेता हूं।
दर्द को हर लिए। और जब सत्संग शुरू होने लगा, द्रौपदी बीच में हंस दिया। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी हंसा क्यों? कहा नहीं दादाजी कोई बात नहीं है, ऐसे हंसी आ गया। कहा तुम वैसे हंस नहीं सकती है, जरूर कोई कारण है। जब तक तुम नहीं कहेगी तब तक मैं सत्संग नहीं सुनाएंगे। अब द्रौपदी मन में सोचती है, यदि हम नहीं कहते हैं तो सत्संग नहीं सुन पाएंगे। द्रौपदी ने कहा, दादाजी अभी आपने इतना ऊंचा दर्जा के सत्संग सुना रहे हैं, बड़े बड़े महान चीज को आप सुना रहे हैं। हे दादाजी, जब मेरा चीर खींच रहा था दुष्ट दुशासन, भरी सभा में मैंने हाथ जोड़ करके सबके पास गया था। बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे, हमारे पांचों पति बैठे हुए थे। हे दादाजी, मैंने आपसे भी निवेदन किया था, मेरी लाज को बचा लीजिए। आपने सर को झुका लिया था, उस समय आपका ज्ञान कहां चला गया था? कहा द्रौपदी बात सही कहती है तू। देखो द्रौपदी, उस समय मैंने दुशासन का नमक खाया था, उसका मैं शरीयत दे रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। हे द्रौपदी, इस बाण से मेरा सारा खून, वो गलत भोजन के बना हुआ खून जो है वो निकल गया, इसलिए मेरा बोनी पवित्र निकल रहा है। फिर सत्संग सुनने लगा। भीष्म पितामह प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण से, कहते हैं कृष्ण, मैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह हूं, मुझे याद है 100 जन्मों का मैंने बुरा कर्म नहीं किया है, और किस जन्म का पाप है जो आज मैं सरसज्जा पर सोया हुआ हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे दादाजी 100 जन्मों का याद है, 101 जन्म का याद है? कहा नहीं। कहा उसी 101 जन्म में आप राजा थे, रथ पर चढ़ करके जा रहे थे, एक सर्प ने रास्ता काट दिया। आपको समझना चाहिए मेरा यात्रा अशुभ हो गया, लौट जाना चाहिए। तो यह आपने सांप को मार करके बबूल के गाछ पर फेंक दिया। बबूल का कांटा कितना देखते हैं ना, शरीर में छेद कर दिया सर्प को। वही सर्प ने श्राप दिया है जो आज सरसज्जा पर आप भी सोए हुए। अब इतना पहुंचे हुए भीष्म पितामह, उसको कर्म फल नहीं छोड़ा, हम लोग को छोड़ेगा? इसलिए कहा अपनी पहुंच बिचारी के कर्तव्य करिए दौड़, जेती पांव पसारिए तेती लंबी सौर। जान बुझ करके अच्छा कर्म करना चाहिए, गलत कर्म नहीं करना चाहिए। गलत कर्म का गलत आपको फल मिलेगा, शुभ कर्म का शुभ फल मिलेगा, बढ़िया फल मिलेगा। इसलिए करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो। रोपे है बबूल का गाछ, और खोजिएगा उसमें मिलेगा। कर्म किए है खराब, और खोजिएगा बढ़िया फल। किसी के खेत में किसान के यहाँ मकई काटिएगा, छोटका छोटका भुट्टा वाला, और वन के समय में बड़का बड़का भुट्टा लीजिएगा, देगा। जैसा ही आप काटे हैं वैसा ही मिलेगा, आपको मजदूरी याद कर लीजिए। कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के शिष्य मोदगल्यायन, बहुत बड़े संत मोदगल्यायन। मोदगल्यायन एक दिन ध्यान कर रहे थे जंगल में। मोदगल्यायन को बदमाश सब इतना मार मारे
शरीर का हड्डी हड्डी तोड़ दिया। जब शरीर में प्रवेश किया मुद्गलयन, भगवान बुद्ध से कहते हैं भगवान अब यह शरीर रहने लायक नहीं है, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा मुद्गलयन और तुम्हारे पास शक्ति है, तुम अपना शरीर को त्याग सकते हो, दूसरा शरीर तुम पर धारण कर सकते हो। देखिए इतने पहुंचे हुए संत थे, हेलो, इतने पहुंचे हुए संत थे और उसको इतना गति हुआ। एक शिष्य ने कहा भगवान बुद्ध से, भगवान मुद्गलयन इतने बड़े संत होकर के इसको इतना कर्म इसका क्यों मिला, ऐसा हड्डी हड्डी तोड़ दिया है। भगवान बुद्ध ने कहा मुद्गलयन अपने जवानी अवस्था में अपने माता पिता को जंगल में छोड़ दिया था, खाना नहीं देता था अपने माँ बाप को और जंगल में छोड़ दिया था। जंगली जानवर ने मार करके खा गया अपने माता पिता को, वही कर्म फल मुद्गलयन भोग रहा है। माता पिता को दुख देने के कारण आज इतना कर्म फल उसको मिला मुद्गलयन को। इतने इतने पहुंचे हुए संत को यह हाल है, इसलिए कर्म फल नहीं छोड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, इफ द मदर इज प्लेसेड एंड द फादर, दैट चाइल्ड इज रियली ए गुड चाइल्ड हु नेवर एक्सपेक्ट्स हर वर्ड्स टू हिज प्रिंटर्स। जिस पुत्र से माता पिता प्रसन्न रहते हैं उस पुत्र से भगवान भी खुशी रहता है, भगवान भी खुशी रहता है। इसलिए माता पिता को सम्मान दो, यदि माता पिता को सम्मान देते हैं तो भगवान भी आपको सम्मान देगा। और इस सम्मान पाने के लिए बिना गुरु से ज्ञान होगा, इसके लिए गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु से यह ज्ञान नहीं होगा। दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु किए थे, दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु किए थे, जो सही आचरण बताते थे, सही ज्ञान देते थे, दत्तात्रेय जी महाराज उसको गुरु मान लेते थे। एक प्रश्न था दत्तात्रेय जी महाराज का, कहा माछी मधुमेह है और कोई खाए, सिंह यदि धन संचय करे तो सियार हो जाए। कहा मधुमक्खी मध को छत्ता में अपना खाने के लिए रखता है, लेकिन कोई दूसरा आदमी आकर के छत्ता काट करके लेकर चला जाता। माछी मधुमेह है और कोई खाए, सिंह यदि धन संचय करे सियार हो जाए। सिंह को देखे हैं, कोई कुछ खाने का जानवर मार करके लाया है और कहेगा अब कल खाएंगे, रखने देते हैं? नहीं, जिंदा मार करके खाता है सिंह। कहा सिंह यदि धन संचय करे तो सियार हो जाए। सिंह कहा जाता है साधु को, साधु यदि धन संचय करे तो गृहस्थ हो जाए। तब साधु में गृहस्थ में अंतर रहा, गृहस्थ भी धन जमा करता है, साधु भी धन जमा करता है, साधु में गृहस्थ में क्या अंतर रहा। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे जो कि गाछ के जड़ में खोदर बना करके रहते थे। एक राजा की लड़की वर ढूंढने के लिए निकला, महात्मा जी खोदर में ध्यान करते थे, उससे तय कर लिया कि यह लड़का जो है ना आध्यात्मिक विचार का है और हमारी बेटी भी आध्यात्मिक है, शादी कर दिया जाए। तय किया, शादी हो गया। जब लड़की आई महात्मा जी ने घर लाए
तो गाछ के जड़ में, खोडर में ले गया इसको। जब गया ना तो रोने लगी बेचारी है। महात्मा जी कहते हैं देखो तुम्हारे पिताजी ने हमारा यही घर देख करके गया है और घर देख करके शादी किया है, काहे के लिए रोती है? कहा पतिदेव मैं आपका घर देख करके नहीं रोती हूं, आप वृक्ष के डाल पर जो रोटी रखे हैं ना किस दिन के लिए रखे हैं? लड़की कहती है, कहा मैं सोचा शादी करने के लिए जा रहा हूं, आएंगे तो मांगने के लिए जाएंगे, एक रोटी बचा कर रखे हैं, आधा तुम खा लो आधा हम खा लेंगे, इसलिए मैं रखे थे। कहा भगवान पर भरोसा आपको नहीं है, भगवान आपको खाना नहीं देगा, आप अपना इंतजाम करके रखे हैं रोटी, इसका मतलब भगवान पर आपको भरोसा नहीं है। लड़का समझ गया महात्मा जी, देखते ही हमसे भी जीत गई, हमसे भी जीत गई। भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। जीवन को बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। मैंने कई बार आप सबों को कहा स्वामी विवेकानंद जी ने 50 गुरु किए थे, दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु किए थे और स्वामी विवेकानंद 50 गुरु किए थे। जिसको गुरु मानते थे ना उसको पूछते थे भगवान का दर्शन हुआ है आपको, कहते थे नहीं, उसको छोड़ देते थे, दूसरा गुरु कर लेते थे। उसको भी पूछते थे कि आपको भगवान का दर्शन हुआ है, कहा नहीं, छोड़ देते थे। 49 गुरु को छोड़े, 50वां में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से दर्शन हुआ। एक भजन गाए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने, कहा कि नरेंद्र अरे तुमको बहुत दिन से मैं खोज रहा था, कहां था इतना दिन से? नरेंद्र ने कहा कि स्वामी जी आपको मेरा भजन अच्छा लगा ना, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन ये जो सोचिएगा कि मेरा चेला बन जाएगा, हम आपका चेला बनने वाला नहीं है। बहुत गुरु किए, कोई ज्ञान ध्यान का बात नहीं कहा। यदि है तो भगवान को आप देखे हैं?